अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, इंशाअल्लाह आज लोग जो है कैंसर की बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नाम से ही डर जा रहे। छोटे मोटे छाले ज़ख्म आए तो भी वो चाहे अंदरूनी हो, वो चाहे पेट के अंदर हो, वो चाहे बाहर हो, इंसान खौफ से ही डर जा रहा है। तो इसीलिए अपने दिलों से डर निकालो, क्योंकि अल्लाह के रसूल की बातें हमारे ऊपर बहुत असर करते हैं इंशाअल्लाह। और अल्लाह की मदद हमारे साथ हमेशा रहेंगी इंशाअल्लाह। ठीक है, हिम्मत रखो। और जो भी मसले हैं अभी आप लोग बताएंगे, उसका मैं हल बताऊंगा इंशाअल्लाह। कितने दिन का प्रोसेस है, जो भी इलाज है, ये आप इंशाअल्लाह करेक्ट से फॉलो कर लेंगे तो ये इलाज टेम्पररी होता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इलाज टेम्पररी होता, ज़िंदगी भर के वास्ते इलाज नहीं, वो सज़ा हो जाती है। नहीं, अब देखो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक को 3rd स्टेज कैंसर का अल्लाह के फजल से रिपोर्ट नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक माशाल्लाह से बच्चा थोड़ा अब चलने फिरने के, उठने बैठने के काबिल का हो गया माशाल्लाह। और एक मेरी बहन, उनका ब्रेन डेवलप हो गया माशाल्लाह से, और बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए उनके जो है लाइफ में। यानी अब ये आप कंटिन्यू करने से इंशाअल्लाह, मैं दवा बोल रहा हूँ नहीं आपको, आप लोग दवायाँ कंटिन्यू इतने महीने करो। कुछ लोग क्या करते हैं मालूम, 3 महीने 4 महीने रिपोर्ट नॉर्मल हो गई, वापस से पुरानी लाइफ, जैसा कि चिकन खाओ, फिर परहेज नको करो, दिल में जब सो जाओ, दिल में जब उठो, पूरा फिर वापस से फायदा क्या? एक बार आप वैसी आजमाइश में जाके फिर वापस यहाँ पे आके आपको यहाँ सुधार को भेजती और जाको बिगड़ जाती। आपका बीमारियों का इलाज कब होता मालूम? जब आपके अंदर लाइफ स्टाइल चेंज होगा, जब आपके अंदर ग़िज़ा बदलेंगी, तब जाके आप लोग जड़ से शिफा होंगे इंशाअल्लाह। जड़ से शिफा होंगे, नहीं तो मसला बहुत बड़ा होते जाता दिन ब दिन इंशाअल्लाह। तो अपनी सेहत का ख्याल रखो। आइए इंशाअल्लाह मेरे भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरे चाचा शफीउल्लाह साहब की जो है ना लीवर कार्सिनोमा डिटेक्ट हुआ था। 6 मंथ्स बैक सर्जरी हुई थी। उसके बाद डॉक्टर्स बायोप्सी करने के लिए बोले। उसके बाद और एक कुछ टेस्ट कराए, उसमें जो है ना लीवर कार्सिनोमा डिटेक्ट हुआ, जो मैलिग्नेंट था। दूसरे 2-3 डॉक्टर से जाके बात करे, पेट स्कैन कराए। उसके बाद वो डॉक्टर्स बोले कि ये क्योर तो नहीं होता, मजीद फैलने से जो है ना इसको रोक सकते हैं, और जितने दिन इनकी बॉडी साथ दी जब तक टैबलेट्स लेना पड़ता बोल के बोले थे। तो वहां से हम लोग फिर दूसरे और एक डॉक्टर से कंसल्ट करे, उनसे बात करे, तो वो डॉक्टर साहब बताए हमारे को टैबलेट तो देना पड़ेगा इनको, सर्जरी और एक मरतबा सर्जरी करेंगे लीवर की, थोड़ा मार्जिन से कट करेंगे, उसके बाद जो है ना इम्यूनोथेरेपी इंजेक्शंस वगैरह देके कंट्रोल करेंगे बोल के बोले थे। तो हम लोग सेम डे डिसाइड करें आपसे रुजू होने की। सेम डे आपके पास आए, आपकी मेडिसिन से स्टार्ट करें। 3 महीने के बाद आज फिर ट्रिपल फेज सीटी कराए एब्डोमेन और चेस्ट का, जिसमें लीवर में जो है ना अभी तो कोई कैंसर नहीं है बोल के बता रहा। डॉक्टर साहब से कंसल्ट करके हम लोग आपके पास आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बोले अभी जो उनको टैबलेट दे रहे थे कैंसर फैलने से रोकने के लिए, रिपोर्ट्स वगैरह पूरे ले लिए डॉक्टर साहब। उनके ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस करके जो टैबलेट दे रहे हैं वो टैबलेट को भी रोकने का सोचेंगे बोल के बोले। नेक्स्ट 15 डेज के बाद आने के लिए बोले। तो आपके पास भी एक मरतबा कंसल्ट करके आपको भी बता देंगे रिपोर्ट्स, ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है या फिर कैसे पूछने के लिए। कितने महीने की दवाई खाई उन्होंने? अब तक हम लोग आपके पास 3 महीने की दवा खाए सब। 3 महीने की दवा? जी। 3 महीने की दवा खाने के बाद जाके टेस्ट करे तो रिपोर्ट नॉर्मल आ गई? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तीसरा स्टेज पे था क्या? जी हाँ, 3rd स्टेज पे है बोल के बोला। लीवर का? जी हाँ, लीवर कार्सिनोमा। ठीक है। रिपोर्ट क्या है? बिफोर का है, बिफोर फोन पे है? जी हाँ, फोन पे।
सैयद शफीउल्लाह जी आपके चाचू हैं क्या? जी हाँ, ये पेट स्कैन की रिपोर्ट है सर, जिसमें पूरा बॉडी का पेट स्कैन किया थे, 2 चीज़ डिटेक्ट हुए थे क्या उसमें। इसमें? One minute. नहीं नहीं, ये थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद ये लीवर का है। अच्छा कहीं कार्सिनोमा? नहीं, वो IHC की रिपोर्ट्स थे सर, इसमें ये पेट स्कैन का रिपोर्ट है। 2 सेंटीमीटर में था क्या? जी, तो अभी कुछ भी नज़र ही नहीं आ रहा। जी, इससे पहले स्टार्टिंग में भी एक मिनट This focal laser on the rapid study liver फर्स्ट पेज पे जाइए। अब लिवर में कुछ भी नहीं दिखा रहा, ना गड्ढा ना कुछ, जी, सब नॉर्मल दिखा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्लिक करो पहले इसके ऊपर। ये हिस्ट्री थी सर उनकी, हिस्ट्री थी इसमें, क्लिनिकल हिस्ट्री। अच्छा ये है, ठीक है बैठो। ये डॉक्टर जो है क्यूरिश नहीं होता करके बोले थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शीशम के पत्ते रेगुलर इस्तेमाल कर रहे थे ना। जो बातें बोल रहा हूँ मैं आपको, शीशम के पत्ते रेगुलर यूज़ करो, अल्कलिन वाटर यूज़ करो, और जो फ्रूट्स बोलते हैं हम, वो फ्रूट्स और तरकारी और जो खाने के लिए आपको डेट देते हैं, आप फ़ोन नंबर्स लेके ये डिटेल्स मालूम कर लो मेरे एक्सपर्ट्स थ्रू। मेरे नंबर्स हैं 990006 4957795 414139 8197041411। ये नंबर्स पे फ़ोन करके आप लोग मालूमात हासिल कर लो। और आप अभी क्या करो, शिफा की बोतल इंशाल्लाह अभी नॉर्मल आ गई ना, तो अब आपको दवाओं की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो अब शिफा की बोतल इस्तेमाल करो। शिफा की बोतल के साथ साथ जो आप नुस्खा कर रहे हैं, शीशम के पत्ते वगैरह, उसे कंटिन्यू करो। हर्नियों का आपको है तो उसका कुछ इलाज इंशाल्लाह आपको बताते देते हैं यहाँ पे मेरे डॉक्टर्स, देख के वो हिसाब से आप फॉलो करो इंशाल्लाह, ठीक है ना। और शीशम का पत्ता और शिफा की बोतल, जब तक आपके जिस्म में पूरी क़ुव्वत नहीं आ जाती तब तक वो चीज़ को आप कंटिन्यू करना, वो चाहे 1 साल हो या 1.5 मैक्सिमम 2 साल तक हो इंशाल्लाह। क्योंकि अब ये जो है कीमो ऑपरेशन वगैरह बोल के आपको साल चले जाते हैं नहीं, तो आपके पूरे बॉडी में एक पूरी तरीके से क़ुव्वत मिलना है, तो इंशाल्लाह आपका जिस्म पूरा रिकवर होना है इंशाल्लाह, एक बराबर की आपको ग़िज़ा मिलना है। तो जो भी यहाँ पे बताए वो चीज़ों को आप रेगुलर कर ले जाना। 1-2 साल के बाद भी आप छोड़ दे के कंप्लीट फिर अपने लाइफ स्टाइल को ख़राब कर लेंगे, उसे आदत बनाना, जब जब ज़रूरत पड़ती तब तक पीना। शिफा की बोतल हो या शीशम का पत्ता हो, या आपको जो सोने का टाइम बताए, खाने पीने का टाइम बताए, जो खाने का सलीका, जीने का तरीक़ा बताए, यहाँ पे वो चीज़ों को आप पकड़ लिए तो इंशाल्लाह जब तक आपकी ज़िंदगी बाकी है तब तक आप इंशाल्लाह सिवाय अल्लाह के किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। लापरवाही कर दिए तो कोने में बैठ जाएंगे, अल्लाह ना करे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लापरवाही नहीं करना, अब अपनी सेहत को बचा लेना। क्योंकि आप क्या करते हैं, 3 महीने 4 महीने पूरा नॉर्मल हो गया, चलो बोल के चले जाते, फिर 1 साल 2 साल 3 साल बाद आते पलट के, फिर हमको तकलीफ हो रही, क्या गलती कर रही है, फिर चिकन खा रही बाहर का डेली, रात को टाइम पे नहीं सो रहे, बराबर की ग़िज़ा नहीं है, और शराब पी रही, फिर गुटखा खा रही, फिर तंबाकू खा रही। फ़ायदा क्या बोलो? एक बीमारी आए के बाद हमारे अंदर चेंजेस आना, हमारी लाइफ बदलना, जिंदगी को बदलने के लिए इतनी बड़ी बीमारी देते अल्लाह ताला, सोच भी नहीं सकते आप। इतने खतरनाक आप मसले से पार होके निकल रही हैं, बोले तो अल्लाह आपको दोबारा मौका दे रही है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। फिर अपने लाइफ स्टाइल को खराब मत करो, और रिपोर्टों के ऊपर ध्यान मत दो आप। ये रिपोर्ट आपकी तसल्ली को, आपको देखे तो ना सुकून मिलता, सो इस वजह से बता रहा हूँ। नहीं तो रिपोर्टां की जरूरत नहीं है, मैं रिपोर्टांच नहीं देखता, मैं डॉक्टरिश नहीं हूँ बोलता। मेरे पास इतने सारे डॉक्टर हैं
लेकिन फिर भी नहीं, हमें आपको इंजेक्शन कैंचियां चाकुओं पे नहीं, आपको फूलों में बिठाना चाह रहे, पत्तों पे बिठाना चाह रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें अल्लाह शिफा रखा। वो चीज़ों से हम जो है आप लोगों को उसका इंट्रोडक्शन देना चाह रहे। वो चीज़ों में अल्लाह बेहद शिफा रखा। आप लोगों को दूसरा रास्ता नहीं है उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। कहाँ बोल के जाएंगे, बोलो आप। आइए इंशाल्लाह मेरे भाई को बात करेंगे, आप बोलिए। बराबर है। कहाँ से हैं माँ? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सन सिटी हैदराबाद से आया। अच्छा, न्यू सिटी है क्या वो? नहीं, राजेंद्र नगर लंगर हाउस के बाद है ये। अच्छा जी, तो बराइल है, शहर हैदराबाद के ही है, रिहायशी। तो बड़े हमारे छोटे भाई बहुत तकलीफ में थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास आए थे। कैसो गुलिस्ता मैंने 1 साल से ट्रीटमेंट चल रहा था, तो डॉक्टर्स बोले किडनी ट्रीट नहीं होती, रिवर्स नहीं हो सकता, बोल के बताए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है आपका ट्रीटमेंट 40% खाली समझने करने में हमारे को 40% आपका एज्यूम करे तो भी जो है 1% क्रेटिनिन कम हुआ उसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं फिर रहे हैं, थोड़ा वो है, और स्वेलिंग बहुत थी, स्वेलिंग कम हो गई, तो माशाल्लाह से अच्छा खासा रिकवर हो गए। तो एक किडनी तो श्रिंक है, एक किडनी वर्किंग पे है बोल के बता रहे थे बराए हाल। तो एक किडनी पे भी माशाल्लाह फिर भी रिकवर है, स्वेलिंग है, थोड़ी स्वेलिंग इंशाल्लाह वो भी कम है। जो लास्ट टाइम नहीं, डायलिसिस के लिए तो अभी तक सजेस्ट नहीं करे थे डॉक्टर, जो है बोले आप आके एक बार 15 दिन के बाद फिर मिलो बोल के बताए थे। लेकिन सेहत अच्छी है इनकी, तो अगर डायलिसिस करा रहे हैं या क्राइटेनिन बढ़ के है या इनका कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं जैसा नोजिया है, अगर ऑक्सीजन सांस लेने में प्रॉब्लम है कुछ रहा, तो फिर जो है देखेंगे, डायलिसिस प्रेफर करेंगे बोल के वो भी मेडिसिन लिख के दिए। तो डॉक्टर्स के मेडिसिन में भी जो है खाली वो लोग प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं, जहाँ के वहाँ डिजीज उसको बैलेंस करेंगे बोल के चल रहे हैं। हीलिंग प्रॉपर्टीज मेडिसिन में नहीं है बोल के वो लोग भी बताए। लेकिन जैसा खुदा शिफा रखे, कुदरत है जैसा कि रिकवर हो रहे पेशेंट्स में, हीलिंग प्रॉपर्टीज है, रिकवरिंग प्रॉपर्टीज है। तो आपके शिफा का पानी बहुत काम में आया, और जो यूटी के पाउडर जो दिए थे आप, वो भी जो है फिर होम रेमेडीज नहीं करे अभी हम लोग, वही जैसा कि 100% में से 40% ही करे बोल रहा हूँ मैं आपको। अगर इंशाल्लाह और 1 महीना, दूसरा मंथ है ये, आके पूरा तवज्जो देके और 1 महीना पूरा करेंगे इंशाल्लाह, रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है मेरे को। तो क्यों वो तो काफी फर्क आया महीने भर में जी। ठीक है, देखिए माशाल्लाह एक वेल एजुकेटेड एंड माशाल्लाह से एक समझदार और हिकमत से काम ले उन्होंने, समझ रहे हैं आप मेरी बात। लेकिन रेमेडीज नहीं करे, मुझको बहुत मालूम नहीं था, नहीं तो बराबर की क्लास लेता था मैं इनकी। टाइम पे सोना उठना नहीं हो रहा था कि वो इन्होंने ना अस्सलाम वालेकुम, ऐसा उठ रहे बैठ रहे नहीं थे, बात नहीं कर रहे थे क्या पहले? अब अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ इंशाल्लाह आपको डायलिसिस को जाने नहीं देंगे इंशाल्लाह। लापरवाही नहीं करना, हाँ रात में जल्दी सोना। कौन टोल्ड में कान इंशाल्लाह करते ना, अच्छे से परवेश करते ना, लापरवाही नहीं करना इंशाल्लाह। रात में जल्दी सोना। मोबाइल यूज करते, बहुत यूज करते, एक लकड़ी लेकर अच्छे सब नहीं यूज करना, हाँ कम इस्तेमाल करो, नहीं के बराबर, ठीक है ना? आपकी उम्र बहुत कम है, शादी भी नहीं हुई, करेंगे इंशाल्लाह। हाँ दावत कब दे रही शादी की? देखेंगे इंशाल्लाह, बोलो देखेंगे जल्दी। घट हुए तो नहीं आप, नरम रहे तो कैसा? अब से परहेज अच्छे से करना। देखो पूरी दुनिया वाले देख रहे, आपको दुआ कर रहे, आप जल्द से जल्द अच्छे हो के आपका रिश्ता पक्का होना बोल को इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, नहीं इंशाल्लाह रिकवर होते हो ना इंशाल्लाह। जरा अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करे। तो किसी को घर में है क्या है मसला? तो इनको कैसे हुआ ऐसा? लापरवाही हुई थी। लापरवाही कैसा? खाना टाइम पे नहीं खा रहे थे, थोड़े बासी सालाना हो जा रहे थे, नींद नहीं हो रही थी, तो नींद नहीं हो रही थी और लापरवाही ज्यादा हो गई, तो इसीलिए कमजोर हो गए। कोल्ड ड्रिंक्स पीते, बाहर कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे। मैं बोल रहा हूँ ना, परसों वीडियो डाला, देखे आप लोग? नहीं देखे? देखो कोल्ड ड्रिंक्स पी कुछ कम उम्र के बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स, कौन सा कोल्ड ड्रिंक पीते थे? कौन सा? आई देखो शर्म, कौन सा याद नहीं आ रहा?
कौन सा कोल्ड सब ड्रिंक पीते बोलो? हैं, स्प्राइट, थम्स अप। स्प्राइट, थम्स अप, पहले बोलो। कौन सा पीते थे? हाँ? स्टिंग, स्टिंग नहीं पीते। कोका कोला, स्प्राइट थम्स अप पीते थे। कोका कोला चाकी गाड़ी है याद नहीं है तो पूरा भूल गई कहते हैं, लेकिन घर वाले याद रखें। बहुत खतरनाक है मैं कंडीशन, देखो बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर डायलिसिस चले गए तो बच्चा हाथ को नहीं मिलता, टू बी फ्रैंक। कमजोर है बच्चा, देखो जिसम एकदम कपास के जैसा है, नो पावर, एकदम वीक है बच्चा, समझ रही हो। इंशाल्लाह अभी मैं जो रेमेडीज बोलता हूँ, बच्चे को थायराइड भी डिटेक्ट होकर है, काम करो। एक मुट्ठी धनिया, एक मुट्ठी नीम का पत्ता और एक 11 से 12 पीपल के पत्ते, इंशाल्लाह। इसे क्या करो, 2 गिलास पानी में दाल को पका के 1 गिलास कर लो, और वो 1 गिलास पानी सुबह से शाम तक थोड़ा थोड़ा पिलाओ। सर वो पूरा एक जगह मिक्स करके क्या बोलो? हाँ, एक जगह मिक्स करके डालना है। क्या क्या बोला? नीम का पत्ता, पत्ता पीपल, धनिया का पत्ता, पीपल का पत्ता। धनिया का पत्ता या धनिया? धनिया भी डाल सकते हैं, धनिया का पत्ता भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। धनिया डालो, अच्छा है, धनिया डालो। थायराइड है ना उनको। अच्छा, वो जनवरी दुबई जाना चाह रहे हैं तो जा सकते हैं क्या? दुबई कहीं भी कहते, दुबई ऐसे घूमने फिरने दुबई जाते कहते हैं, मैं लेके जाता हूँ, पहले उनको शिफा होने दो। सही है। रमजान इंशाल्लाह। माह करना चाह रहे हैं रमजान। अच्छा, वहाँ कोई है क्या रिलेटिव? हाँ वहाँ पे रहते हैं। लेकिन वहाँ का खाना उनको सूट हुआ नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती फिर। पहले शिफा कर लेंगे डॉक्टर। हाँ, पहले थोड़ा सेहत बना लो, ठीक है। उसके बाद दुबई जाओ, बुर्ज खलीफा जाओ, कांतो भी जाओ, पहले सेहत बनाना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। परहेज करते हैं ना, हाँ मोबाइल से दूर रहते हैं ना। अगली बार से परहेज करें, नहीं तो अच्छी रिपोर्ट नहीं ले तो दे तो मैं आपको मार। हाँ? ठीक है, इंशाल्लाह ये रेमेडीज को फॉलो करो। उसके बाद आपको घुघरू का कांटा, पीपल का पत्ता वगैरह बोल को दिए होंगे ना। हाँ वो 2-3 बार यूज करें, ज्यादा रेमेडीज में। देखो वो हुआ तो करो, नहीं तो इतना काफी है, ठीक है ना। कायन की चिट्ठी आपकी नाम? अहमद मोहम्मद अहमद। हाँ बाजू, बच्ची को हाँ बाजू बिठा दो, बाजू चेयर डालना है। जी मोहम्मद। हाँ अच्छी बात है, ठीक है, ठीक पूरा सही है। जो जी बट स्टॉप। ये देखो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं माँ? जी कहाँ से हैं? जी मैं सिकंदराबाद से हूँ। हाँ, सिकंदराबाद से हूँ मैं। बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी बात करने के लिए, हकला के बात कर रहे थे। हाँ, तो अब यहाँ पर मेरा ये 4th मंथ है समझिए। एक महीने में इंशाल्लाह बहुत फ़र्क दिखा मेरे को, तो इसलिए मैं पूरा कंटिन्यू करी, पूरा रेमेडीज़ के साथ जो भी जो तरीक़ा बोले। अल्हम्दुलिल्लाह 75% तो उनको शिफा हो गई। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या मतलब ब्रेन डेवलप नहीं हुआ नहीं था वो सब कैसा? चीज़ें उनके प्रोसेस में क्या है, वो सब लेट करे। हाँ, बर्थ से पूरी चीज़ें लेट थे उनके। वही मैं थोड़ा डॉक्टर्स को बताई करी तो थोड़ा IQ लेवल कम है बोल के बोले। वही बोली मैं यहाँ पर, तो वही हिसाब से टैबलेट्स दवाइयाँ वगैरह दिए, परहेज वगैरह दिए। मैं पूरा नहीं खट्टा नींबू जो भी बोले वो पूरा फॉलो करी समझो। कितने डॉक्टरों के पास बता रहे थे बच्चे को? कितने डॉक्टर्स तो स्टार्टिंग से तो मैं हर जगह जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत है मेरे को महसूस हुआ वहाँ मैं पूरा उनको बताते गई, लेकिन फ़र्क तो हुआ। लेकिन फिर वो चीज़ मेरे को डेवलपमेंट नहीं दिखा कहीं भी, फ़र्क दिखते ही फिर छोड़ दिए समझो। जैसा हर चीज़ लेट करो, बैठना उठना हर चीज़ में उनकी डेवलपमेंट हर चीज़ लेट हुआ। अभी यहाँ 4th मंथ में कितना फ़र्क आया, मतलब कैसा आपको वो इलाज और ये इलाज में क्या फ़र्क दिखा? ये इलाज में मेरे को फ़र्क जल्दी महसूस हुआ, क्योंकि वो दवाइयों से तो उतना नहीं दिखा, पर ये अपने आपके जो रेमेडीज जो फॉलो करी मैं उसमें मेरे को ज़्यादा फ़र्क दिखा। महीने भर में फ़र्क दिखा तो मैं बोली नहीं मेरे को कंपलसरी कंप्लीट करना ही है। फिर बाद में आपसे मिले तो फिर आप 3rd मंथ कंप्लीट हुए वैसे आप बोले तो आज ये 4th मंथ है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, बच्ची के बातचीत में सब फ़र्क है। जी क्या फ़र्क है अल्हम्दुलिल्लाह, 75% फ़र्क है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। तो बचपन का इशू था ऐसे? बचपन का इशू है उनको, तो वही मैं अब 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता जो भी है बोल के ऐसा मालूम हुआ तो ही मैं
कंटिन्यू करी, लेकिन इनको पूरा परहेज में ही रखी मैं अब तक। दही, नींबू, खट्टा सब चीज़ें परहेजों में मेरे को ज़्यादा इनको शिफा हुई। वो हलवा जो है ना उससे ज़्यादा फर्क महसूस हुआ मेरे को। अच्छा। नेक्स्ट टाइम आप 2 टाइम्स करे थे वो हलवे को, अब पता नहीं आप जो नुस्खा देते वो फॉलो करेंगे। बच्चे को लेकर टेंशन में थे शायद आप। हाँ, उनकी टेंशन थे मेरे को, पूरे बच्चों में ज्यादातर, क्योंकि उन्होंने छोटे बहनों भाइयों का भी सुन लेना, जिसका बोले उसको कोई बात को नहीं बोलना, हर चीज सुनो, उतना नहीं है, समझ नहीं थी। मैं बोल दी मम्मा, मैं कर दी मम्मा, ऐसा। अब छोटे बहनों भाइयों को भी मार रही हैं, जवाब दे रही हैं, थोड़ा एक्टिव हो गए, समझिए, मैच्योर हो गया अब जरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह शिफा रखा है इन चीज़ों में। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वो मैं बच्ची को नहीं बताता हूँ जी, ठीक है ना जी, बच्ची की प्राइवेसी का ख्याल करता हूँ। ठीक, जज़ाक। आजा बेटे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जल्द से जल्द बच्ची को अल्लाह पूरी तरीके से शिफायाब करे, क्योंकि पता नहीं चलता, आज बच्चे छोटे रहते कल एकदम ग्रोथ कर देते, लेकिन बच्ची की मैच्योरिटी और जो बच्ची जैसा एक्टिव रहना है सबके जैसा, नॉर्मल बच्चों की जैसा नहीं हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में ही देखो बच्ची को फ़र्क आ गया। और वो जब बच्ची सब हर बात को हूँ कहती थी, अब वो बच्ची लड़ रही करे माशाल्लाह, यानी रिस्पॉन्स कर रही है, बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सोचो आप, ये जो कलौंजी में सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शिफा है, कलौंजी में हर बीमारी के लिए शिफा है। तो इसमें कलौंजी डाल के हम बनाते हैं शिफा की बोतल, इसमें हर मर्ज के लिए शिफा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शिफा के बोतलों के साथ साथ जो मैं रेमेडीज़ बोलता हूँ आपको, हकीम की हिकमत जो बुक में मैं रेमेडीज़ लिखे हुआ हूँ, ये आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे इंशाल्लाह। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर पे बैठ के शिफायाब होंगे इंशाल्लाह। ये चीज़ों को बैठ के अमल कर लीजिए, फ़ायदे में रहते, ठीक है ना। और आप क्या करना, अब अगले महीने से मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं रहेंगी इंशाल्लाह। शिफा के बॉटल्स 1100 के 5 बॉटल्स, और आपको 100-200 में शायद दवा सास में दवा मिलती, जैसे इत्रफुतुल खुद्दूस बोलते हैं, इस्ते खुद्दूस बोलते हैं, इत्रफुतुल खुद्दूस नहीं बोलते। हाँ लिखे हुए। जी, ये आपको दवा सास में मिल जाता है, इस्ते खुद्दूस बोलो ना, देते इंशाल्लाह। ये ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए काम आता है। देखो बच्ची को पैदाइशी मसला, यानी डॉक्टर्स दवाएं दे के और क्या करते हैं, उसको टेम्पररी तो कंट्रोल कर सकेंगे, ठीक है, लेकिन परमानेंट क्यूरिंग के लिए आपको हर्बल नेचुरल कुदरती चीज़ों को ही अपनाना है। जिंदगी भर क्या उसे गोलियां देते क्या उनको, लाइफ लॉन्ग गोलियां को कुछ मैं छोड़ दी भाई, अब कितना फॉलो करेंगे। हाँ सही है, ठीक है ना। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ इंशाल्लाह हिकमत से काम करो, सोच समझ के इस्तिखारा करो, अल्लाह के साथ बात करो। अल्लाह आपके दिल और दिमाग में सोच को पैदा करते, ख्यालों को पैदा करने वाला है। तो इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में पानी की टंकी, शोर गुंबज, रिंग रोड। 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद में जलपल्ली, अरहम इंडस्ट्री, अदनान कॉलोनी। और 19-21 तारीख को बेंगलुरु में कम्बीपुर, अंचेपाल्या, फैजुल आउट। इंशाल्लाह यहाँ पे मुलाकात होंगी। मेरा फ़ोन नंबर 990036 495 7795 414139 8197 0 41411। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।